सुखदेव जी कहते हैं राजन भगवान के और भी विवाह हुए। परीक्षित जी कहते हैं प्रभु बताओ कैसे हुए भगवान के विवाह। तो सुखदेव जी कहने लगे राजन एक भौमासुर नाम का राक्षस था, उसका नाम तो नरकासुर था, लेकिन वह भूमि पुत्र होने के नाते उसे भौमासुर कहते थे। इसने अपने मन में संकल्प किया कि जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने रास किया था उसी प्रकार मैं भी रास करूंगा। तो ये भौमासुर जिस राजा के साथ युद्ध करता उसी राजा के पास में जितनी रानी थी जितनी कन्या थी उन्हीं को लेकर के आ जाता और जेल खाने में आकर के बंद कर देता था। इसका नियम था। धीरे धीरे करके इसने 16,100 कन्याएं अपने जेल खाने में बंद कर ली और राजा के पास जाता और युद्ध किया करता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ सज्जनों, नारद जी स्वर्ग से आए। स्वर्ग से केसों में जाकर के लगा दिया और नारद जी ने जाकर के सत्यभामा देवी से कह दिया देवी देखो तो रुक्मिणी से कितना प्रेम करते हैं, मैं स्वर्ग से फूल लेकर के आया हूँ, आपके केसों में नहीं लगाया और उन्होंने तो रुक्मिणी देवी के केसों में लगा दिया है। एक बात बताएं सज्जनों, यदि कन्या पक्ष से दहेज बहुत ज्यादा आ जाए ना फिर देखना वो कन्या कितने जल्दी रूठ जाती है, तुरंत ही उसका मुंह तबला के जैसा हो जाता है। बोलो राधे राधे। क्योंकि सत्यभामा के यहाँ से समंतक मणि आई हुई है इसलिए। अब तो सत्यभामा देवी रूठ करके कोप भवन में जाकर के पहुंच गई। भगवान को पता चला कि देवी सत्यभामा रूठ गई हैं। भगवान कोप भवन में पहुंचे और उनको मनाने लगे। बोले देवी आप क्यों रूठ रही हैं, आपके रूठने का मुझे कारण तो बताओ। सत्यभामा ने कहा आप बात मत करो, आप कपटी हो। बोले क्यों? बोले भला करे नारद जी का जो कि आ गए, उन्होंने मुझे सारी बात बता दी, मुझे पता है आप मुझसे प्रेम नहीं करते। बोले देवी जितना प्रेम मैं सत्यभामा से करता हूँ, जितना प्रेम रुक्मिणी से करता हूँ, जितना प्रेम जाम्बवती से करता हूँ उतना ही प्रेम मैं आपसे भी करता हूँ। बोले बिल्कुल नहीं करते। बोले क्यों? बोले नारद जी पुष्प लेकर के आए थे, पुष्प आपको दिया, आपने मेरे केसों में लगाया क्या? आपने तो रुक्मिणी देवी के केसों में लगा दिया। भगवान ने कहा इसको मनाना भी बहुत अच्छा है। भगवान ने कहा देवी सत्यभामा अरे रुक्मिणी देवी के केसों में तो मैंने फूल लगाया हुआ है, अभी तुझे लेकर के चलूंगा, मैं पूरा कल्प वृक्ष ही लेकर के तेरे लिए आऊंगा। आप नाराज क्यों हो रही हो? आप नाराज मत हो। जब रानी रूठ जाती है तो भगवान इसी तरह से मनाते हैं सज्जनों। यही तो गृहस्थ जीवन के आनंद है। पति और पत्नी दोनों में झगड़ा होता है तो आपस में मनाते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि मन में लड्डू फूट रहा हो। बोलो राधे राधे। गृहस्थ जीवन का यही तो आनंद है, एक रूठना और मनाना, यही तो आनंद है। सत्यभामा देवी कहने लगी प्रभु मुझे तो अभी चाहिए, अभी मेरे साथ चलो, कल्प वृक्ष को लेकर के आओ। भगवान ने गरुड़ को तैयार किया और सत्यभामा और भगवान श्री कृष्ण गरुड़ के ऊपर बैठे और बैठ करके चल दिए स्वर्ग लोक की ओर। जैसे ही स्वर्ग के लिए जाने लगे रास्ते में कोई भौमासुर राक्षस मिला। उन्हीं के दरवाजे पर एक और राक्षस रहता था, उसका नाम था मुर। भगवान ने वहीं पर मुर का वध किया। उसी समय भगवान का नाम पड़ गया मुरारी। बोलिए मुरारी भगवान की। आवाज ही नहीं आ रही, आप आलस में बैठे हो। नहीं अच्छे से बैठिए बिल्कुल। बोलिए भागवत भगवान की। चलो ठीक है। भगवान ने वहीं पर मुर का वध किया, इसलिए भगवान का नाम मुरारी पड़ गया। जैसे ही मुर का वध किया तो भौमासुर को पता चल गया मेरे द्वारपाल का वध कर दिया है। भौमासुर ने एक धनुष
पर बाण चढ़ा करके छोड़ा तो भगवान के कान के यहाँ से निकल गया। जैसे ही दूसरा बाण छोड़ा दूसरे कान के यहाँ से निकल गया, तीसरा छोड़ा तो सत्यभामा देवी के पास से निकल गया। अब तो सत्यभामा कहने लगी, प्रभु इसको मारते क्यों नहीं हो, इसे जल्दी से मार दो। भगवान कहने लगे, देवी आपके इंतजार में था, आप कब कहो मारने की तब मैं इसे मारूं, क्योंकि आप जो हैं वो भूमि है और ये जो राक्षस है वो भूमि का पुत्र है। इसे वरदान मिला हुआ था, जब तक माता मारने की नहीं कहेगी तब तक इसे कोई मार नहीं सकता। आज सत्यभामा देवी ने मारने की कहा, भगवान ने चक्र सुदर्शन को छोड़ा और भौमासुर का भी गोविंदाय नमो नमः कर दिया। भौमासुर का भी उद्धार कर दिया। अब तो भौमासुर के जेल खाने में जो कन्याएं थी उनको प्रभु ने जेल से मुक्त किया। कन्या कहने लगी, प्रभु अब हमारे पास केवल 2 रास्ते हैं प्रभु, और तीसरा रास्ता हमारे पास नहीं है। या तो हम जहर खाकर के मर जाएंगी या हम दूसरे रास्ते को अपना लेंगी, क्योंकि यदि हम घर चली जाएं तो कोई राजा हमसे शादी नहीं करेगा, और यदि हम घर जाकर के लौट जाएं तो माता पिता भी हमें नहीं रखेंगे। प्रभु हम 2 रास्ते में से क्या करें? भगवान ने कहा, देवियों आप चिंता मत करो, मैं आपके साथ विवाह करता हूं। भगवान ने वहीं पर 16,100 रानियों के साथ में विवाह किया और अपने घर लेकर के आ गए। बोलो राधे राधे। ये कितने विवाह हो गए भगवान के? 8। भगवान ने आज 16,108 विवाह सुसंपन्न हुए। परीक्षित जी कहने लगे, प्रभु जरा हमें बताएं, भगवान इतने बड़े परिवार में कैसे रहते हैं? हमारी तो एक रानी होती है, तो एक ही रानी को हम मना नहीं पाते, वो रूठती रहती है। भगवान इतनी रानियों के साथ में कैसे रहते होंगे? जरा इनकी गृहस्थी लीला पर चर्चा तो डालें। तभी सुखदेव जी कहते हैं, राजन सुनो, एक बार धीरे धीरे करके रुक्मिणी देवी और सभी रानियों के साथ में भगवान बैठे हुए थे, और कालांतर में भगवान के यहाँ 10-10 पुत्र और एक बेटी का जन्म हो गया। कितने हो गए? 10-10 पुत्र हुए एक रानी के यहाँ और एक बेटी हुई। जरा गुणित तो लगाओ, 16,108 गुणित 10। चलो हम बता देते हैं, कोई बात नहीं है। यानी भगवान के पुत्रों की संख्या है 1,61,080। इतने भगवान के पुत्र हैं, केवल लड़के 1,61,080 ये भगवान के पुत्र हैं। तो सुखदेव जी कहने लगे, राजन इतने पुत्रों के साथ में, इतनी रानियों के साथ में भगवान बड़े ही आनंद से रहते हैं।